देश के लिए दे दिया, पर देश के लिए दे भी दिया तो मेरी सुनाई भी नहीं है कोई। अब बच्चा छोटा है तब बोलते हैं मम्मी पापा कहाँ गए, बेटा पापा यहाँ ही है। इसी को बोल दे पापा है ना, कि नहीं मेरे पापा तो भगवान के पास गया, गुंडा मारना गया। मैं बदलो मोड़ दो मेरा पापा। 22-23 जवान तो यान का हाजन की पार्थिव शरीर की पहचान ही कौन हो पा रही है। कि जो सीआरपीएफ वालों ने जो हमें जो एक सहारा दिया ना, रियल में जो सेना है ना, उस पर गर्व होता है। सहानुभूति वंतुष्ट के टाइम दिखाई ना, बन अभी दिखानी चाहिए। राम राम सा, मेरा नाम है दीप और थे सब देख रहा हो झलको राजस्थान। चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर करने जो बेल आइकन है बिना भी दबा लो। जो देश का जवान है, देश का असली हीरो है, बाकी फैमिली सू मैं थाने हमेशा मिलवा तो रहा करूँ। पहले और भी मैं यान के फैमिली सू थाने मिलवायो हूँ। एक अपने देश के लिए एक बहुत ही कालो दिन मैंने कह सका हाँ कि जिस दिन 14 फरवरी 2019 का देश का 44 जवान है जगह शहीद होगा हा पुलवामा अटैक कमायने भी कमायने ही एक अपना राजस्थान का जयपुर जिला का सापरा तहसील कमायने गांव है गोविंदपुरा बासड़ी का हा शहीद रोहितास लांबा। बाकी फैमिली सो आज मिला शा बस वो आपा बातचीत है जी करवाड़ा हाँ। वीडियो ने ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कर जो ताकि आज की अपनी एक मुहिम है शहीदा की जी कहानियाँ है वहाँ की वीर गाथा है बने लोगों तक पहुँचावा की सफल हो सके। शहीद रोहितास लांबा जी की माता जी है बे है और बठिन माँ का पत्नी है बे भी बेटे हैं। तो आंसू भी थाने में रूबरू है जगह करवाशा नौकरी लागा सीआरपीएफ में। तो सब पहले यार कुंड घर में थाने बताया कुंड बताया अभी टाइम पर मन नहीं किया के मैं जी बकर लाग सब चीज में पास निकले तो नौकरी लागे बस आँख भी करवा दियो मेरी। घर आने भी करता तो ड्यूटी माला आ रही भी खूब काम करता। पहले बटे देश की सेवा कर रहा घर आता जन आपकी माँ बाप की सेवा कर माँ की भी सेवा करियो। बाकी शादी है जी कौन सा साल में करे थे 4 साल होगी देख। थाने कहीं फोन वोन करता दिन आ जाया करता कहीं बात है जी था की हुआ करती बस फोन वोन तो रोज नहीं करता, दिन में 3-4 टाइम तो करता और नाइट में भी करता, तो 12 बजे ही तो। और फिर बाद में जब शहीद हुए थे ना, जब 20 मिनट पहले मेरे से बात हुई थी, पहले दिन भी ऐसे बोल रहा था कि मेरे फ़ोन पे अभी मैं फ़ोन आप ही कर लूँगा, मेरा फ़ोन पे फ़ोन मत कर देना, जिंदा रहेगा तो मैं 6 बजे फ़ोन कर लूँगा। 20 मिनट पहले बात हुई थी तब मैं से बोल रहा था कि अब मेरा फ़ोन लास्ट फ़ोन आ चुका है, मैं चीज़ को अब जिंदा रह गया ना तो आपके पास फ़ोन अपना बाबू का ख्याल रखना है और कुछ भी रोना रिगना नहीं है और ऐसे खतरो है मेरे एड़े मजारे सुजड़े। तो मैं बोले कि मैं खाना वाना भी खाया कि ना खाया कि आज मेरे को 3 दिन हो गए मैं खाना वाना खाया एड़े, खाना वाना कुछ भी नहीं है, पानी पीने के लिए भी नहीं है यहाँ तो मैं रोने लग गई। तो फिर बोला कि मैं तेरे से मजाक कर रहा हूँ तो रोने लग गई कि मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मैं तुझे जी को वापस घर पे आ जाओ, आपा तो कम खा लेंगे तो गाड़ी घेर के पेट भर लेंगे। मेरे को ऐसे पता था कि भाई ऐसे हो जाएंगे। बाबू से मेरे 1.5 महीने का था तब, तो फिर आए थे 15 दिन की छुट्टी मिलती है ना बाबू डिलीवरी की, जो लेके आए थे तो प्रोग्राम करके गए थे। मेरे देवर के भी 1.5 महीने पहले बाई हुई थी मेरे बाबू से बड़ी है 1.5 महीने। तो दोनों टाबरा को काम कम कर लीजिए पर टाबरा को ख्याल रख अब तब परिवार न चला बड़ा आदमी सा कि मैं ये भी सोच नहीं सकती। पूरी परिवार की जिम्मेदारी है बे अकेला उठा रहा गया जी टाइम। हाँ उसी के पीछे पूरा परिवार थे। मेरे देवर को नौकरी मिल जाए तो मेरा परिवार चल जाए, पर अभी मैं तो जा के तंग हो गई, कुछ भी नहीं। ते खुद भी ते भी जा रहा है। हाँ मैं जाए ना कोई 5-7 बार मैं जाए, पहले तो बोल दिया था कि मिल जाएगी और अब कुछ भी सुनाई नहीं है। फिर अब ये बोल आगा नहीं उसी का बच्चा है ऐसे तो मैं बोलूँ मैं तो इसी में तो मैं तो मेरे बच्चे को तो नहीं लगाऊँ कि बच्चा को दूसरी नौकरी दे देंगे उसी की जगह, कि नहीं तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मेरे देवर को मिल जाएगी तो मेरे सब पेट पड़ लेंगे। इसी के पास 3 ननद है, बूढ़े माँ बाप है, किसी के सारे जिएंगे हम। खाई भी चीज में सुनाई नहीं है अभी हाल मूर्ति नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिले। हमें जानते हैं उसी के माँ बाप जानते हैं, मैं जानती हूँ। अब बच्चा छोटा है तब बोलते हैं मम्मी पापा कहाँ गए, बेटा पापा यहाँ ही है। इसी को बोल दे पापा है ना, कि नहीं मेरे पापा तो भगवान के पास गया, गुंडा मारना गया। तो ऐसे आर के पार में जवाब भी तो कैसे दूंगी, हाल तो छोटा सा है 2.5 साल का है। बहुत बात करते हैं वहाँ इस मार्ग पे जाता है, पापा मैं तेरा बेटा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, तू आ जा हमारे पास। मम्मी मैं भी लगूंगा, मैं भी ऐसे। इतना सा बच्चा इतना दिमाग लगाता है बहुत ज्यादा। ध्रुव है जो 2.5 साल को है लेकिन अभी भी खेवे कि मैं भी आर्मी में लाग सकूं। ऐसे बोलता है मैं भी जाऊंगा, मैं मारूंगा। मैं बदलो मोड़ दो मेरा पापा। वो जज्बो है, बड़ो दुख हुआ है कि मैंने बहुत ज्यादा ये टाइम पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं बता कौन सकूं कि 28 साल की मैंने जो कि पूरा
परिवार ने छोड़ देश के लिए बन पहली प्रायोरिटी बाकी रखी और वो परिवार आज बने जरूरत है आपनी बने आज सोचना पड़ रहा है कि अब हमारो परिवार क्या चाहसी आपनो देश क्या चाहसी भी के लिए हमेशा भी तत्पर रहा शहीद रोहतास लांबा लेकिन आज वहाँ को परिवार से देख सको हो आँखें कमाए ना मेरा शब्द भी है जगह लड़खड़ा रहा है कि आँखें के अंदर आंसू देख रहे यहाँ लाग रहे है कि जगह ये वादा कर रहा है जगह ये वादा कर गया है और बे अब चक्कर कटा रहना है वहाँ के लिए तो मैं कहीं क्यों थे बता सको कि वहाँ के लिए कहीं खेलना चाहिए जानते बता रहा है कि ताकि सिर्फ 20 मिनट पहले ही वहाँ बात हुई है ब्यूँ पहले भी था फ़ोन वगैरह करता रहा करता तो बिजी टाइम पे अठाउन छुट्टी काट रही है था कहीं खेल रहा कि भाई क्या जा बड़ा है कुछ बताया था ना हाँ पहले बताया था ना 3 पहले दिन बाद फ़ोन करे ना मेरे शाम को नाइट को तब बोला कि ऐसे बोलता कड़े कि मम्मी ऐसे बोल रहा था कि अभी खाना वाना खा लिया कि मैंने बोले कि नहीं खाया अभी तो कि क्यों नहीं खाया मैं ऐसे बोली मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरे ऑपरेशन हुआ था बाबू तब 1.5 महीने का था तार मेरे से जीव जाता है तब मेरे से जीव तो टूटता ही है ना तब मैं ऐसे रोने लगती तो बोला कि माँ बाप का ख्याल रखना है और अपना बाबू को ख्याल दोनों बच्चे को एक देवर की एक मेरा तो दोनों टाबरा को ख्याल रख जाए और रोजे मत मेरे समझ से बाहर हो रही है मेरा फ़ोन दूसरी गाड़ी में चल जाएगा और उसी का फ़ोन हमारे पास रहेगा फ़ोन नहीं उठाएंगे स्विच ऑफ बताएगा फ़ोन तब मैं बोलेगी ठीक से मैं नहीं करूँगी फिर मन भी नहीं डरता है यान की बात भी था ना हमेशा ही बोला करता है अभी दिन नहीं किया उसी दिन ही बोले थे पहले नहीं बोले थे मेरे से पहले तो ऐसे तो बोलते थे कि गोविंदपुरा गांव ने नहीं जानते कोई पर मैं ऐसे नाम रोशन कर दूंगा ये गोविंदपुरा अंदर सब सारे संसार जानने लग जाएगा मैं ऐसे बोलती थी कैसे मजाक करते हैं मेरे को पता था कि मेरे को तो 14 महीने तो शादी करे हुए थे हमारे पास तो 2 ही महीने रहे थे पूरे जीव तो खूब टूटता है पर क्या करे देश के लिए दे दिया पर देश के लिए दे भी दिया तो मेरी सुनाई भी नहीं है कोई बी टाइम पर तो बहुत सारा लोग है बी टाइम तो सब आते थे ऐसे अब तो कोई एक भी नहीं आता है जाते तब भी नहीं सुनाई करते हमारी तो आगे आंखें के अंदर आंसू से देख सको हो भी हालात का मायने भी अब काई केसु कोई चीज के लिए शहीद हो गए एक बार में थाने का तो पता चले और कौन बतायो थाने मन तो डाकानम ले आगा था मन तो कोई थोड़ी थोड़ी सुन काई पड़ी है फिर डाकानम ले जा ले आगा था मैया कही वो जैसे फोन काट का ऊपर से तो लंबर भी का टेलीविजन का काट का तारा नर में के तार काट का था टेलीविजन ताकि वही थे टीवी में नहीं देख लो हाँ तार काट का फिर इनके कोई भंडार हो बाबा जी का जो बंद सो जब सी चाल रही जना मकड़े का जिम बड़ा तो चाल जी मैं 100 मिनट डोलूं उन जाऊं नरा आदमी एकटा फिर एक छोरा ने मैं कही रहे माँ का रोहतास भी फोन कौन उठा रहे हो और जीत्या को फोन भी कौन आ रही नब्बो का चम ओ उठा रहे हो फिर वो 1.5 घंटा पाचा आयो और वो मेरे सामू आंसू गिर भलो वो छोरो आंसू के रेडी माँ के पास कोई जाए पाचा ऐसे मैं कर मैं मेरे रोहतास ही कौन फिर मान तो अति करी मैं तो बार गोड़ो कर यार फिर मान तो सब तो नहीं कौन सा फिर लेर बाग गमन नरीन आवाज़ जकी हमारा झलको राजस्थान जकी उठाई है आवाज़ अटर रुकनी नहीं चाहिए अगर थाने भी हमारी जान को महसूस हो रहा है कि बुरो लाग रहे है कि जो परिवार आप देश के खातिर आपको लाल है खो दियो वो परिवार आज ई हालात में है कि बे खुद बैठे चक्कर काटता फिर रहा है और बने आज काल का वादा कराया जा रहा है मतलब अभी तक भी सिर्फ वादा ही कराया जा रहा है अगर थाने भी लगे कि आज चीज़ बैठा तक पुगनी चाहिए जरूर ये चीज़ ने शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कराया कौन सी साल है इसके मायने 2013 में ज्वाइनिंग कराया 2011 की SSC GD की भर्ती आई 2013 में बाद ज्वाइनिंग मिली माँ का 5 बाण भाई में बीच का हाँ 3 बाणा है माँ का 2 भाई हमें पहली ज्वाइनिंग है जगह कौन सी जगह मिली बाने जम्मू डोडा में मिली और जाता ही लंबी काटी की वजह से 6.5 फुट की हाइट ही शरीर सटा खटा तो बख्शिंतर बटालियन का कमांडेंट का एस्कॉर्ट में छावे और एस्कॉर्ट की वजह से भी हमेशा कमांडेंट साथ भी साथ रखा था 2017 में की शादी हो गई शादी होने के बाद में वो बच्चों ही 10 दिसंबर 2018 को और फिर 2019 जनवरी में आया भी और 27 जनवरी की जड़वाकोर 1 फरवरी रिटर्न में गया था और फिर बोल गया था भाई मार्च में होली ना होने दोबारा वापस वहाँ भी सब लोग उसे मिलनसार थे सबसे वो थे तो छुट्टी भी थोड़ी सेना में छुट्टी कम मिलती है लेकिन फिर भी उनको छुट्टियाँ दे देते और जन छुट्टी काट गया वहाँ कानवा ही बच्चिन तरफ गाड़ियाँ को काफिल हो फिर 4 नंबर की गाड़ी में बैठे आए डोडा सू बड़े श्रीनगर के लिए जो कानवाई जाए भी कानवा में एस्कॉर्ट में गया था बाकी ड्यूटी तो जम्मू से आगे भी कानवाई में छोड़वा गया था जो राइफल लेर बंद यानी कि एक गाड़ी में 4 बंदा जाए राइफल लेर तो भाई एस्कॉर्ट में था और गाड़ी के आगे की तरफ बैठा जब कानवाई पहले दिन रवाना हुई
फिर बीच में अवंतीपुरा का मायने कोई गेस्ट हाउस का मायने खाणों खाओ नाश्तो कर बना बेरू क्या चा नाश्तो पानी कर जाए कानवाई स्टार्ट हुई 200-300 मीटर चाली चलता है वो अटैक होगो अटैक हो भगवान में फोर्थ गड्डी में पीछे से जो अटैक हो भाई आगे की तरफ बैठा उठवा की बॉडी 500 मीटर दूर जा पड़ी बतावे शायद जवान बतावे कि 500 मीटर तो वहाँ जाने के बाद भी उतनी दूर जावा के बाद में भी बॉडी के अंदर दम ही हाथ पैर काम करने लेकिन सांस हो हॉस्पिटल लेगा हॉस्पिटल ले पहुँचाया बाद का मायने बाकी डेट हुई थी और बोटे की वो कर दिन शाम ने मैंने 5-6 बजे से फ़ोन आयो तो बोले मैं झुंझुनू से बोल रहा हूँ आप था का भाई को साथ को बोल रही हूँ ऐसे से तो मैं बोला यार मैं बोला चलो ठीक है लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि अपना भाई को तो साथ को चले लेकिन इन अपना नंबर कड़ा से मिला भाई साहब का नंबर था तो फैमिली का साथ का फैमिली का नंबर थोड़ी हो सका था तो आप नंबर तो मैंने सको को फिर जो टुकल हमारा नीरज पांडे कमांडेट आ गया तो कमांडेट साहब का मैं नाम सुनने डो मैं तो मैं वापस बोले मैं कमांडेट साहब मैं उसका छोटा भाई बोला और जिम्मेदार आदमी छूँ मैं तो मन बताओ स्थिति का चाहे टेक कमाने का मेरा भाई भी छो या नहीं छो थाने आ चीज़ पतो हुई कि भाई बेबी जो जा रहे है भी कमाई नहीं है या फिर कहीं चीज़ अपडेट थोड़ी थाने भी हर बात कौन सा घर कासो मासू शहर कौन कर रहे क्योंकि टेंशन की वजह से वो भाभी जी ने जरूर बोल दिया भाई मैं कानवाई में जा रही हूँ मेरी 13 ने शाम बात हुई थी जना मेरे के SSC-GD की 22 फरवरी के एग्जाम भी के बारे में चर्चा कर रहे वो लेकिन मैंने यहाँ कौन बोले भाई मैं कानवाई में जा रही हूँ बोले मैं यही हेडक्वार्टर हूँ यही हूँ नीरज पांडे साहब को मैं दोबारा फ़ोन करूँ सर घर को जिम्मेदार आदमी छूँ मैंने पूरी बात बताओ तो वे बोलिया मैंने कि जीतू सही बात तो है कि उस कानवे में आपका भाई भी साथ था और उसके अटैक में आपका भाई भी है लेकिन अभी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है और इस बात को आप तक सीमित रखना और भी अपडेट होगी आपको प्रशासन को आपको मैं अवगत कराता रहूँगा और घर खाना डांडा से बंदाई हो ये मैंने आश्वासन दिया मैं जयपुर तो बड़ी तैयारी कर रहे थे अब खैर आ चीज़ और लोग आने बहुत पर रिलेशन में सबने पता चाल गए गाँव में तो बे मेरा बड़े जयपुर भी वहाँ नौकर लोग रहते जो मेरा पूछ के आ जा फिर बेटे से मैंने साथ लिया वो रात तो मन घर को ले रहा है और मम्मी पापा और नहीं पता कौन है हो जाए मम्मी पापा ने भी कोई फ़ोन आवश्यक नहीं बोल फ़ोन बंद हो जाए के बाद नेटवर्क की वजह से नेट भी बंद हो जाए इस चक्कर से लेकिन सुबह मम्मी पापा नहीं पता चाल गो फिर मैं भी घर आ गो फिर तीसरा दिन वह बॉडी यही शिनाख्त हो गए क्योंकि वह 44 बंदा का मायने 22-23 बंदा की तो बॉडी की शिनाख्त बहुत मुश्किल से हो पाई थी कि किसी की अंगुली से किसी के पैर से भैया की तो पूरी डेड बॉडी थी उसकी शिनाख्त में दिक्कत नहीं थी लेकिन सभी बॉडियों को सलामी के बाद एक साथ भेजा जना 16 फरवरी ने पूछी छेड़े उसके बाद में आपने अड़े पूर्व प्रशासन हो आपने राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो सांसद था स्टेट गवर्नमेंट के 3 कैबिनेट मंत्री शांति दारवाल जी लाजन जी कटारिया प्रताप सिंह जी खचरेवास जिला कलेक्टर उस टाइम जगरूप जी था बेबी था सबने ढांढस बधाया भी टाइम कई हालात था घर में हालात तो है कि घर का जिम्मेदार है मेरा बड़ा भाई और मेरे तो भाई को ज़्यादा एक पिता की तरफ फर्ज हो क्योंकि जो एक पिता को जो शायर है भी तरह को शायर हो मेरे बड़ा भाई को क्योंकि पहन वो खाबो पढ़ाई लिखाई खर्च उठाबो वो खुद शौक ना कर मैंने शौक करा तो पहनाबो खाबो पढ़ाई लिखाई सब चीज़ के लिए मुझे कोई चीज़ के लिए मना कौन कर वो सब चीज़ के लिए बोलो दिलदार हो और जो भी पैसों तो मैंने बोला तो कोई जरूरत हो तो मेरे तो एक तो भाई खो दिया दूसरे तो एक पिता की तरह से आया था पार टूट पड़े दुख को कुछ ये चाहिए कि आपने राजस्थान को जयपुर जिला को नाम रोशन करके गाँव को नाम रोशन कर गए हो कि आपने जाना सब ने एक दिन है लेकिन वे एक देश का नाम बलिदान कर गया खून बाहर गया जी लेकिन दुख तो सबसे बड़ा हो कि माँ बाप पाल पोस से बड़ा कर कुछ ही दिन की छुट्टी काट गया नई घर में छोटा बच्चा को आगमन जो बच्चों भी सिर्फ उस टाइम पे 2 महीना भी की खुशी थी खुशी को माहौल काट गया जहाँ और दुख तो बहुत हो टाइम पर अठे बहुत सारा लोग है जकाया हा बहुत सारा नेता है भी जकाया हा थाने कौन सा है वादा जगह करया हा और कौन सा चीज़ा भी पूरी हो गया अभी तक कौन सी चीज़ा के लिए थाने चक्कर ही काटना पड़ रहा है सरकार की जो मांग है वो तो सब पूरी होगी एक जो मेन मांग है मेरे परिवार की और माँ की सबकी थी मेरे भाभी जी ने टाइम मंत्रियों ने बोले छो कि अनुकंपा नियुक्ति में बच्चे और वीरांगना का प्रावधान होता है तो भाभी जी बोली भाई माने नौकरी की जरूरत अब है न कि 20 साल बाद बच्चों मेरे पता नहीं अभी 1.5 महीने का 20 साल बाद में नौकरी तो जरूरत तो अब अच्छा माने और मेरा बूढ़ा सास ससुर छी और मैं 2 बहना हाँ और एक माँ बच्चे हो तो भाई घर के लिए खर्च उठाने के लिए नौकरी की जरूरत तो अब है तो मंत्री जी ने बोला था भाई आपको नौकरी आपका देवना दे दी जाएगी टाइम घोषणा करके उसकी बाकायदा 22 टाइम आखन यानी कि प्रावधान में खोना लेकिन उन्होंने बोला भाई मैं कैबिनेट में मंजूर कर नौकरी दे देना वो टाइम भाभी जी ने हमारे सब जनप्रतिनिधि ने आप ही अवगत करा दिया चबाने कि इसको नौकरी के आधार पर दोगे आप इनका प्रावधान ही नहीं है इनको नौकरी चाहिए लेकिन प्रावधान नहीं है कैसे दोगे तो उन्होंने बोला पिछले गवर्नमेंट भी ऐसी दी हुई है और सरकार दे सके चाहो तो सरकार दे सके तो मैं नौकरी दे देला और उसके बाद में आज 3 साल हो बन चाली 3.5 साल भी कभी कौन सा मंत्री के जाऊँ तो बोले दे देना दूसरा के जाऊँ दे देना कौन सा मंत्री के जा रहा है कर कहीं जवाब है जगह थाने मिला है जो अपने सैनिक डिपार्टमेंट है उससे ज़्यादा हमारा वो
जाना होता है उनको बोलना पड़ता है। वे बोले अच्छी दे देला नौकरी, दे देला नौकरी। अभी तक तो यही दे रहे थे कि दे देना, लेकिन स्पष्ट जवाब का नहीं। शहीद पर आगा वो टाइम तो ढांडस बढ़ावा सब आ जाए पब्लिसिटी का चक्राम, लेकिन जब ये बात धीरे धीरे शहीद का परिवार ने बोल दिया जाए और बाकी जो मांगा जाए बाने इग्नोर कर दिया जाए, वह गलत है। और अब जलखो राजस्थान थी आया, मेरा संपर्क कराया, मन अच्छा लगे और शहीदा की आवाज़ उठावा और भी बढ़िया चीज़ लगी माने। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत आई हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में सेना में सबसे ज़्यादा अच्छा लड़का जावे, बिल्कुल। और वहाँ में अशिक्षित लोग ज़्यादा रहा, बूढ़ा माँ बाप। अब जैसो घर में मैं शिक्षित हूँ, मैं तो बाकन चक्कर काटे जो क्या हमें यहाँ की भी दिक्कत है, जो घर में एक अकेला हो वो शहीद हो जाए तो बहुत दिक्कत हो। मैं उनको ये बोलते सर अगर आपकी सरकार देने की मनसा ना हो तो मना कर दो भाई, हम लोग चक्कर तो मत कटाओ, टक्कर मत कराओ। अब इतनी दूर से आवा 60 किलोमीटर जयपुर हेड क्वार्टर पड़ा माँ को, जयपुर जिला, वहाँ जाओ मिलवा खातर खड़े रहे, खड़ा रहा खड़ा रहा। बाद में बोले काल आज काल ना तो परसों आज, फिर परसों जाओ जाना, फिर टाइम दे देख लेना दे देना। वो शहीदा के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सहानुभूति वो अंतुष्ट के टाइम दिखाई ना बान अभी दिखानी चाहिए। जब शहीद परिवार ने इग्नोर करे तो दुख हुआ भाई, जी टाइम तो पूरा देश भाई शहीद परिवार के साथ खड़ा। लेकिन आज जब दुख की घड़ी है, जब मन अब जरूरत नौकरी तो अब पास आकर कोई मिलने आड़ो आदमी को, तो सरकार से अगर था को भी हो तो पूछवा को सवाल कर जो सरकार से। सरकार तक जगह पूछा सके है बे अपना दर्शक है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वह बैठा तक पूछे और मन नेताओं का काना कमाने में बात गूंजे, मन वापस बात चीज़ याद आवे कि जो मैं वादों कर रहा यहाँ वो मैं पूरा करा। जो पुलवामा अटैक हुआ, जो मेरा अंदाज में देश को सबसे बड़ा अटैक हो और पूरा देश एकजुट हो, हर सड़क पर लोग पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा हो, लेकिन जन माने सांत्वना दी तो माने अतरो तो दुख हो कि भाई खो दियो, लेकिन अतरी खुशी है कि देश आपने कंधों मिलार खड़ो है। पॉलिटिकल अपने जो राजनीतिक नेता हैं, प्रतिनिधि है, वो अपने साथ खड़े हैं कंधे से कंधे में, अपना कोई काम को नटक पाओ लो। और यहाँ को तो कोई गलत काम करवा रहे भी कोना, मैं तो जो जायज से कानून में हक मांग रहे हैं। अब जरूरत अगर परिवार ने नौकरी की तो बाहर नौकरी देनी चाहिए माने। सबसे बड़ा तो जो देश को तो बड़ो पुलवामा अटैक में शहीद दे दो, जयपुर जिला को राजस्थान के राजधानी जिला को जवान की शहीद की जवान की परिवार की हालत है, तो और जवान की तो उम्मीद कर सको भाई काय हालत हो सके। इस चैनल के माध्यम से और कहूँगा कि जो सीआरपीएफ वालों ने जो हमें जो एक सहारा दिया ना, रियल में जो सेना है ना उस पर गर्व होता है कि हमने भाई खोया है, लेकिन जिस परिवार से भाई खोया है सीआरपीएफ से, सीआरपीएफ ने हमें कंधा से कंधा मिला के हमें सपोर्ट किया है। वो आज भी आपके लिए आज भी परिवार की तरह है। और मैंने 1.5 महीने से हमारा संपर्क भी करी थी, घर भी आऊँ छी, समस्या भी पूछी थी। तो यहाँ हो कि आप भाई खो जाए, लेकिन आपने सीआरपीएफ में बहुत भाई है जो आपने दुख पूछे। सीआरपीएफ वाला बहुत लेटर लिखा, सैनिक कल्याण बोर्ड ने लिखा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिखा, भाई बा शहीद गो आपको क्यों कौन हो रहे नामांकन, खैर वो नामांकन होगो, लेकिन अभी 3 शहीदा को तो अभी नामांकन ही होनी हो। पुलवामा अटैक में शहीद हुआ, पुलवामा अटैक में शहीद हुआ, या 2 को कोटाला का हेमराज होने का, और हम हमारे भाई के नाम से तो होगा, लेकिन जो 3 और हाँ बाको अभी तक कौन सा है 3 जाको को नहीं अभी तक? हाँ, जो आपने एक तो धौलपुर का, एक भरतपुर का जीतराम जी, और आपने राजसमंद के नारायणलाल गुज्जर, बाका अभी तक को नहीं है। बातें कितनी बड़ी हुआ करे और भी के बाद में हकीकत कहीं है बताने में अपना ही चैनल का माध्यम दिखावा की कोशिश ये कर रहा हाँ जी। बात का मायने एक मांग भी बहुत ज़्यादा उठी ही पूरा देश की तरफ से कि वापस जवाबी हमलों हुए है, तो बस चीज़ों के बारे में कुछ बताओ, कई निष्कर्ष निकले भी चीज़ों फिर वो टाइम का मायने जहाँ मेरा थोड़ी सी बेरुखी भी चूँ मैं न्यूज़ की वजह से, न्यूज़ चैनल की वजह से, क्योंकि जिस टाइम देश को मीडिया 10-15 रोज हमारा घर में छो और मैं बैठ ले छो, लेकिन आज भी जो मीडिया वाला है ना 100-150 लोग अड़े पड़े रहा, बे एक भी आर माने पूछा को ना कि था कि जो महंगाई वह पूरी हुई कौन भी काई भी आज जरूर हो कि जिटे मीडिया पूछी भाई इसको जवाब दिया जाए नहीं दिया जाए। सब शहीद परिवार है कि पूरा देश की मांग थी कि पाकिस्तान में पलटर जवाब दिया जाए। भारत की सेना तो ऐसा है जो पूरा विश्व उस पर गर्व करता है, भारत की सेना तो एक ही चीज़ है। तो 14 फरवरी ने अटैक किया और 26 फरवरी ने आपने अभिनंदन MiG-21 से पाकिस्तान में हमलों करो और पाकिस्तान ने जवाब दियो। पूरा शहीदाना पूरा देश ने चीज़ खुशी हुई कि जो पुलवामा अटैक को जो बदलो ने जो भारत सरकार ली, इस चीज़ तो अब मैं संतुष्ट था। लेकिन प्रॉब्लम आज है कि जो शहीद ने यहाँ जो इग्नोर कर दिया जाए, थोड़ा दिन बाद में बोल दिया जाए, वह गलत है। क्योंकि जो परिवार और समाज उम्मीद रखा चाह, मैं मेरे परिवार की बता दूँ, मैं घराड़ा उम्मीद रखा पूरा जनप्रतिनिधि और पूरा अपने देश की जनता से कि जो मानजिटे में सपोर्ट मिले, जो अभी मान सपोर्ट मिल रहा है। एक बाप रे बेटा को रिश्तो यानी को या करे कि माँ हमेशा है ना से कि आपकी जब भी मन में हो की बात खे दिया करे, बाप जो को है प्यार तो बेटा करे है, लेकिन कहते बता कौन पाए वह चीज़ थाको ज्ञान को रिश्तो रिया करतो कि थे बाने हर चीज़ ज्ञान समझाया करता था, बताया करता भी के बारे में थोड़ा देखो रिश्ता तो यहाँ का था, वो बचपन से ही जल मतलब से ही खूब मोटा था, वो खेलता कूदता। तो पहली दूसरी तो ये गाँव गोविंद प्रेमों में स्कूल एक प्राइमेट थी,
उसमें उसको ले जाता और 2 गोली खाता और मेरे साथ वापस आ जाता। स्कूल टाइम पे दौड़ा करता, बिलांदपुर 3 किलोमीटर है, वहाँ पैदल जाता, पैदल आता। कभी न मूड में होती जब ऐसे कह देता पापा नहीं जाएंगे स्कूल में, हम तो यही फौज में लाग जाओ, लान फटी लेंच फौज में। आपका एक चीज भी कौन खरीद तो बापू जार दे लो यही पर यहाँ को सिद्धांत भी कोई भी काम करते हो तो बिगर बुझा कौन करते हो। बेड की परीक्षा थी दोनों ही एक ही दिन ची, बेड की भी जंदाड़ी चीर और फौज की भी जंदाड़ी चीर। तो मैं मेरे को बेड की परीक्षा दिया और बेड कर ले मैं मास्टर पढ़ने से। अब चल गो जयपुर, जयपुर जार बेड के तो छोड़ दी आप फौज वाली दी है। मतलब बीएड की और फौज की एक ही दिन चाहिए एग्जाम। तो बेड की तो छोड़ आयो और फौज की दी आयो। अब शाम की तो बंद कहियो को ना, रात में मोड़ आयो और सुमारी का बाबू मैं तो फौज वाली दी आयो। देश की सेवा कराला और मस्त रहा लागे। बता रहा है कि 10-15 बार भर्ती है कि देखा पहले हुए को ना तो बे कदे टूटता होना कि भाई आर्मी में कौन फिर भी मांग भाई क्या आई आर्मी में हुआ करे भाई आदमी सोच ले कि यार मैं तो 10-5 बार दे दियो 10 बार दे दियो तो अब तो छोड़ दिया कोई दूसरी देख ले। फिर तो भी दिया तो कोई चोरों का तो यार फलानी जगह भर्ती से दे क्या तो भी भर्ती कमाने मना गए कौन रहा तो मन का तो बापू किराया दे और आप ही जाए हार कौन सी भी का काम की। यहाँ तो कपड़ा लगता कौन दो बदे तो माँ का मेरा आप ही दो तो कपड़ा रहता। आज मैं तन कह रही हूँ कि झलको राजस्थान आगे भी हमेशा शहीदा की आवाज़ उठाते रही आगे और भी अगर थाका आसपास में कोई यानी की कहानी है यानी कि कोई वीर गाथा है और ते चाहो कि झलको राजस्थान भी ने कवर करे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर जरूर बताओ भी को पूरा एड्रेस दो। जब मैं खुद बढ़ जाती हूँ बस वो बात करती हूँ बाकी आवाज़ बनती हूँ और मेरे काम भी वही है कि मैं शहीदा की किसाना की आँखी आवाज़ बना एक आम जनता की आवाज़ बना। तो हमेशा था के लिए मैं आवाज़ बनी उड़ा रेशा मैं था को दोस्त दीप कैमरामैन चंपालाल के साथ। जय हिंद जय राजस्थान।